तो क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक या ना एनडीबी में किन दो देशों को सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन है चिली और कजाकिस्तान, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, मेक्सिको और अर्जेंटीना, वियतनाम और केनिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। तो एनडीबी की जो स्थापना है वो ब्रिक्स देशों ने की थी। कब की थी? 15 जुलाई 2014 में, ताकि विकासशील देश हैं उनके बुनियादी ढांचे में वित्तीय सहायता दी जा सके। हाल ही में इसमें कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दो नए सदस्य बन गए हैं, जिससे इसके टोटल सदस्य जो है वो 9 से बढ़ के 11 हो गए। इसका फायदा ये होगा कि इससे अब एनडीबी की जो वैश्विक पहुंच है वो बढ़ेगी और साथ में विश्वसनीयता भी बढ़ जाएगी। अगला सवाल है, आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है राजेश बंसल, साहिल केणी, नंदन नीलेकणी और ऑप्शन डी है विवेक जोशी। तो इसका सही जवाब है साहिल केणी। तो आइए जान लेते हैं साहिल केणी के बारे में। तो साहिल केणी जो हैं वो वित्तीय टेक्नोलॉजी क्षेत्र के काफ़ी अनुभवी आदमी हैं और साथ में इन्होंने सेतु नामक एक फिनटेक कंपनी है उनके संस्थापक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने भारत सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसे इंडिया स्टेक में भी अपना योगदान दिया। तो अब जो आरबीआई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि वित्तीय सेवाएं जो है उनमें नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई को भारत बंद में कितने लोगों के भाग लेने की संभावना है? 1 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ और 50 करोड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 करोड़। तो आपको बता दूं कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा इन दोनों ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारी, किसान, मजदूर आदि शामिल होंगे। और साथ में इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों में ये है एमएसपी की गारंटी, श्रम कानूनों में सुधार और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने जैसी मांगे शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 9 जुलाई से कौन सा लिक्विडिटी ऑपरेशन शुरू किया? रेपो रेट कटौती, 2 दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआर नीलामी, इमरजेंसी ऋण योजना या ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो वीआरआर नीलामी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई जो है बैंकों से अतिरिक्त धन को खींचने के लिए वीआरआर नीलामी करता है। ये कदम तब उठाया जाता है जब सिस्टम में बहुत अधिक नकदी हो जाती है या ना मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है, तब उस लिक्विडिटी को खींचने के लिए इस वीआरआर नीलामी का प्रयोग किया जाता है। अब इससे इसका प्रभाव क्या होता है? इससे जो है वो महंगाई को नियंत्रण रखने में और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी रखने में मदद मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो ये प्रतियोगिता जो है ये पहली बार बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में, याद रखना कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित हुई। उद्देश्य भारत में एथलेटिक्स को बढ़ाना है और ये भारत में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, एडरसन पीटर्स, जूलियस येगो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये आपको पता ही है। उन्होंने एक बार फिर से खुद के नाम से आयोजित इस क्लासिक प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और उन्होंने उनका ये जो स्वर्ण पदक आया है ये 85 मीटर प्लस का उन्होंने जो थ्रो किया उसमें इनको मिला। अगला सवाल है, भारत बंद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, रेलवे निजीकरण के विरोध में, महंगाई, श्रम कानून और एमएसपी की मांग, चुनाव सुधार और शिक्षा में सुधार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महंगाई, श्रम कानून और एमएसपी की मांग में सुधार के लिए। तो
इसके बारे में ये है कि किसानों की जो माँग है वो ये है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी मिले और साथ में नए जो श्रम कानून हैं, उनमें मज़दूरों के अधिकारों को सीमित ना किया जाए और साथ में इन सब के विरोध में भारत बंद का आयोजन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है आरबीआईएच किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खेल, तकनीक, वित्तीय नवाचार या फिर स्वास्थ्य? तो इसका सही जवाब है वित्तीय नवाचार, ऑप्शन सी। आरबीआईएच या ना आरबीआई इनोवेशन हब, इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तकनीकी नवाचार को बढ़ाना और डिजिटल उत्पादों को प्रमोट करना, ताकि ग्रामीण और वंचित वर्ग भी बेहतर वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बन सके। अगला सवाल है एनडीबी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हालांकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो इसकी स्थापना हुई है ब्रिक्स के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? ये अगला सवाल है। तो एनडीबी की जो स्थापना है वो 2014 में हुई थी और तारीख थी 15 जुलाई 2014। तो ब्रिक्स देशों ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के देशों को आर्थिक सहायता देना है। अगला सवाल है भारत बंद के कारण किन सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है? स्कूल और कॉलेज, बैंक, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीकॉम और मेट्रो सेवा। तो इसका सही जवाब है बैंक, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं। तो इन ट्रेड यूनियनों के शामिल होने के कारण बैंकिंग सेवाएं हैं वो बाधित होगी, साथ में परिवहन होगा जैसे बसें, टैक्सी और बाकी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इनका असर देखा जा सकता है। हालांकि कई जगहों पर रोड जाम और प्रदर्शन की खबरें हैं और साथ में ट्रेन का चक्का जाम की भी जो है वो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट के साथ। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।